हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल द्वारा लाए जा रहे इस श्रृंखला का आज अगला बिंदु है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, आज का पहला बिंदु है अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान। अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान, तो इसे हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, क्योंकि यह हाल ही में आईसीसी द्वारा अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बीसीसीआई के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत होगी अभी जो तीसरा ओडीआई होने वाला है आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में, वहां से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो आपको यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखने हैं। अंगदान करें जीवन बचाए अभियान किसके द्वारा चालू किया जा रहा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा आईसीसी द्वारा चालू किया जा रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पे ऑप्शन में जब दिखेगा डब्ल्यूएचओ और कोई अन्य संस्थाएं मानवाधिकार आयोग इस तरीके की, तो आप वहाँ टिक मार देंगे, क्योंकि आमतौर पे यह खेल से संबंधित संस्था है, तो यह स्वास्थ्य को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक नहीं रहती है, जागरूकता फैलाने का काम नहीं करती है। तो वहाँ पर आपको बहुत सचेत होकर इस क्वेश्चन को करना होगा। तो यह कौन अंगदान करे जीवन बचाए अभियान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा किसके सहायता से, बीसीसीआई के सहयोग से, कब 12 फरवरी को दोस्तों, ठीक है, 12 फरवरी को अहमदाबाद में। यह आप बिंदु भी ध्यान रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को यह किया जा रहा है। तो चलते हैं अपने आज के अगले तथ्य की तरफ। दोस्तों, झूमुर महोत्सव चर्चा में है। यह महोत्सव असम से संबंधित है। असम का एक लोक नृत्य है बिहू लोक नृत्य, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही फेमस है बिहू लोक नृत्य, उसी से संबंधित यह महोत्सव है। अब इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका बिहू प्रदर्शन होता है जो कि असम से संबंधित है। इसका आयोजन किया जा रहा है असम में, गुवाहाटी में। असम की गुवाहाटी में असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन, यानी कि असम में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो है कि असम निवेश शिखर सम्मेलन। उसी दौरान इस झूमर महोत्सव यानी बिहू का प्रदर्शन होगा, उसी में झूमर महोत्सव का भी प्रदर्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रीन बुक में रिकॉर्ड बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें लगभग एक साथ 10,000 से ज़्यादा नृत्यांगनाएं भाग लेंगी इस महोत्सव में। तो यह एक गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज होगा। और यह झूमर महोत्सव किससे संबंधित है, यह बिहू से संबंधित है, बिहू के प्रदर्शन का एक अंग होता है यह। और यह कहाँ हो रहा है, तो गुवाहाटी असम में हो रहा है। यह दो बिंदु आप इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। विंग्स रेडर संयुक्त हवाई अभ्यास। अभी इसका आयोजन भारतीय वायुसेना कर रही है। ठीक है दोस्तों, विंग्स रेडर का आयोजन कौन कर रही है, भारतीय वायुसेना। किसके सहयोग से, भारतीय सेना के सहयोग से, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना के सहयोग से विंग्स रेडर संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है हवाई अभियानों पर केंद्रित। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाना है, यानी कि जब भारतीय थल सेना भारतीय वायुसेना के बीच कभी हवाई अभियान करना हो, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से इन्हें एकीकृत रूप में, कमांड के रूप में, इन्हें एक समन्वित रूप से इस अभियान को किया जाए, सफलतापूर्वक किया जाए। इसलिए विंग्स रेडर नामक एक अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय सेना के साथ मिलकर किया जा रहा है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ में यही ध्यान रखना था मोटा मोटी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, आज का अगला बिंदु है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3rd वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, आप देख रहे हैं एआई का जमाना है, तो इससे एआई को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इससे जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं भविष्य में, और इसे बेहतर बनाने के लिए आजकल इसका वैश्विक सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। फर्स्ट 2023 में हुआ था, दूसरा 2024 में ये यूएसए में हुआ था, दूसरा 2024 में, और तीसरा ये 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की जा रही है और सह अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने पेरिस का फ्रांस का दौरा किया, तो वहाँ पे इसकी अध्यक्षता
इमैनुअल मैक्रोन के साथ ही पीएम मोदी ने भी इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक बिंदु और ध्यान रखेंगे मोदी के फ्रांस दौरे पर कि भारत ने फ्रांस के मार्सिले में एक वाणिज्यिक दूतावास भी निर्मित किया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और मैक्रोन ने किया है। ठीक है, मैक्रोन ने किया है, तो आप यह बिंदु भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? फ्रांस, और सह अध्यक्ष कौन था? भारत था। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। थाई पूसम महोत्सव। थाई पूसम महोत्सव यह तमिलनाडु से संबंधित है। पहले की तो आप क्वेश्चन यही बनेगा कि थाई पूसम महोत्सव कहाँ का महोत्सव होता है? तमिलनाडु का महोत्सव। ठीक दोस्तों, इसमें भगवान मुरुगन जो दक्षिण भारत में, भगवान मुरुगन को उत्तर भारत के जो कार्तिकेय देव हैं, मानी भगवान शिव के पुत्र हैं, जो उन्हीं को ही दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या किया जा रहा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अपने जीभ में और इसमें किसी यंत्र द्वारा उसमें छेद करते हैं उस तरीके से। तो यह एक अजीब सी प्रथा है उनकी, तो जो भी है उसको आप ध्यान रखेंगे। थाई पूसम महोत्सव तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित है। बस इतना ही डेथ मेनली ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। एक स्क्वैश विश्व कप 2025। स्क्वैश विश्व 2025 यह है 9 से 14 दिसंबर तक, ध्यान देना दिसंबर में है, फरवरी नहीं है। 9 से 14 दिसंबर तक 2025 में चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, यानी भारत में आयोजित कर रहा है। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। दोस्तों 2023 में भी स्क्वैश के इस विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जा चुका है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे 2023 में। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी अच्छे से ध्यान दे लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो बैंक.in डोमेन दोस्तों, यह डोमेन जो है, इसमें आरबीआई ने इसका निर्माण किया है। आरबीआई वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए इस डोमेन का निर्माण किया। इसके तहत लोगों को, जो लोग हैं, उनको वित्तीय धोखाधड़ी ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओटीपी से वगैरह से सब बता देते हैं किसी तरीके से, तो उससे वहाँ से उनको बहुत वित्तीय आर्थिक हानि होती है। इससे बचने के लिए इस डोमेन का निर्माण किया जा रहा है। तो इस डोमेन का निर्माण आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक.in डोमेन किसे? तो आरबीआई द्वारा निर्मित था। और क्या इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए। ठीक है, इतना ध्यान देना था इसमें। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। आज का अगला तथ्य है भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025, इसे देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, थर्ड संस्करण है इसका, संस्करण में देख लेंगे। इसका आयोजन 11 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, यह ध्यान देना है आपको इसका आयोजन। और इसके उद्घाटन जो किया है उन्होंने पीएम मोदी द्वारा किया गया। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। और इसके जो आयोजन करता है वह है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आप इस सभी बिंदुओं को ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल डेट और उद्घाटन स्थान, आयोजन करता, सब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप सभी तथ्यों को आराम से नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से आप इस करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला का पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता उस तरीके से नहीं पड़ेगी। आप उसका रिवीजन भी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का अंतिम बिंदु है भारत का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट मतलब इस तरीके का होगा वो। ठीक है, इस तरीके का वर्टिकली लिफ्ट होगा, इस तरीके से सीवरेज होगा। ठीक है, तो यह सी ब्रिज जो है, इसका निर्माण रामेश्वर तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक है, आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ है? तो यह है रामेश्वर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।